अस्सलामुअलैकुम। तबीयत वगैरह कैसी है आप दोस्तों की? आज मैंने आपको एक अल्लाह वाले का किस्सा सुनाना है। एक तो हमारे ज़माने के अल्लाह वाले हैं, वो अजीब ही तरह की शख्सियत रखते हैं, और एक पुराने ज़माने के अल्लाह वाले होते थे। आजकल के अल्लाह वाले कैसे होते हैं ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। जो मैं किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूँ पहले वो सुनें और अपने ईमान को ताज़ा करें। हज़रत मारूफ करखी रहिमहुल्लाह ताला एक बहुत बड़े दुर्वेश अल्लाह के वली गुजरे हैं। एक मरतबा अपने मुरीदीन के साथ दजला के किनारे बैठे हुए थे। दजला एक दरिया है, उसके किनारे बैठे हुए थे, तो एक कश्ती गुजरी जिसके ऊपर नाच गाना लहव लाइब हो रहा था। कुछ औरतें नाच रही थीं, कुछ मर्द शराब पीकर मस्त थे, शराब व शबाब चल रहा था। तो आपको पता है ना, मुरीदीन ने जब ये देखा कि भाई एक अल्लाह वाले का भी इन्होंने लिहाज नहीं किया और उसके करीब से गुजरे हैं, जिस तरह आजकल किसी मस्जिद के बाहर कोई इस तरह का प्रोग्राम हो या कोई तेज आवाज़ के अंदर आप देखें गाड़ी में गाने लगा कर गुजरे, तो हमें कितना गुस्सा आता है, फ़ौरन हमारे मुंह से गालियाँ निकलती हैं। बड़ा घटिया इंसान है, इसे बेहया को शर्म नहीं आती, अल्लाह करे इसकी गाड़ी उलट जाए, अल्लाह करे इसका एक्सीडेंट हो जाए, हमारे मुंह से यही निकलता है। तो वो कश्ती जब वहाँ से गुजरी तो हज़रत मारूफ करके अपने मुरीदीन के साथ मौजूद थे। तो एक मुरीद ने अर्ज़ की, हज़रत ये देखें कितने बदबख्त लोग हैं, इनको शर्म भी नहीं आती, इनको हया भी नहीं है कि अल्लाह वाले यहाँ बैठे हुए हैं और ये शराब कबाब नाच गाना, आप इनके लिए बदुआ करें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि बदुआ करें कि अल्लाह इनको गर्क कर दे। अब हज़रत मारूफ करखी को देखें, उन्होंने हाथ उठाए और कहने लगे, या अल्लाह, जिस तरह ये इस दुनिया के अंदर खुश व खुरम खुशियों के अंदर हैं, मुसर्रत के अंदर हैं, या अल्लाह इनको आखिरत क़यामत और जन्नत के अंदर भी इसी तरह खुश रखना। या अल्लाह दुनिया में भी इनको तुमने खुशियाँ रखा हुआ है, आखिरत में भी इनको इसी तरह नेमतें और आसाइशें देना। मुरीदीन बड़े हैरान हुए कि हज़रत आपको तो हमने बदुआ का कहा था, हमने कहा था भाई बदुआ देना, और आपने तो इनको दुआएं दे दी, इनका बेड़ा ही पार कर दिया। तो हज़रत मारूफ करके रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि भाई मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ कि मैं किसी मुसलमान के लिए बदुआ करूँ, हमें तो इनकी हिदायत के लिए दुआ करनी चाहिए, और मैंने भी इनकी हिदायत के लिए दुआ की है, और मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे देगा, ये इन गुनाहों से ताइब हो जाएंगे और इंशाअल्लाह जन्नत में हमारे साथ होंगे। तो अजीज दोस्तों, ये फ़र्क होता है एक असली वलीउल्लाह के अंदर और एक नकली वलीउल्लाह के अंदर। अब हमारे ज़माने के जो वलीउल्लाह हैं, उन्होंने बड़े शानदार किस्म के पगड़ियाँ लगाई हुई हैं रंग बिरंगी, और आस्थानों के ऊपर बैठे हुए हैं, नजराने जमा कर रहे हैं। मुरीद उनके सामने अगर थोड़ी खुजली भी करे तो फौरन देखते हैं कि कहीं नजराना तो सामने नहीं आ रहा। नजराने की फिक्र इनको होती है, चंदा चाहिए, पूरा दिन बैठकर नजराने जमा करते रहते हैं। फिर शाम होती है तो खाने बैठ जाते हैं। वज़न इनका दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, मुरीदीन दिन ब दिन सूखते जा रहे हैं, और हजरत साहब दिन ब दिन फैलते जा रहे हैं, दिन ब दिन फैलते जा रहे हैं। वो किसी शायर ने कहा ना कि बैठे हैं जो हुजरे तकदीस में, अपने हुजरे के अंदर बैठे हुए हैं, और जिस तरह बगला होता है ना कि वो समंदर के किनारे जाकर यूं बैठ जाता है जैसे मुराकबे के अंदर बैठा हो, लेकिन नज़र उसकी मुरीद की जेब के अंदर होती है कि भाई मुरीद फौरन नजराना निकाले। तो इनका भी यही हाल है, बैठे हैं जो हुजराए तकदीस में, बढ़ के हैं इबलीस से तलबीस में। बैठे हैं जो हुजराए तकदीस में, बढ़ के हैं इबलीस से तलबीस में। मुजतहिद हैं, गोस हैं, अबदाल हैं, इफ्तिरा में दजल में तदलीस में। टैक्स समझो जिजिया मानू या खिराज, रंग सब हैं पीर जी की फीस में।